हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। अध्याय 3 के जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिवार की दो परिभाषा लिखिए। परिवार की दो परिभाषा लिखिए। तो उत्तर होगा, परिवार को समाजशास्त्रियों में निम्न प्रकार की परिभाषा दिया है। पहला है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध जो है पर्याप्त निश्चित हो और उसका संबंध ऐसा हो जिससे संतान उत्पन्न हो और उनका पालन पोषण भी किया जाए। इलियट और मेरिल के मतानुसार बच्चों, परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविकी सामाजिक संस्था है और एक सामाजिक संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। भारत में परिवार के दो प्रकारों को लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में परिवार के दो प्रकारों को जो है लिखिए। तो परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। नंबर 1 मातृसत्तात्मक परिवार, नंबर 2 बच्चों पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, देखो यह परिवार साधारणतः मातृवंशीय होता है जिसमें माता ही सर्वेसर्वा होती है। परिवार की सत्ता प्रमुख रूप से किसी स्त्री के हाथ में होती है। संपत्ति का उत्तराधिकार माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। विवाहोपरांत पति को पत्नी के घर में रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बच्चों पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार पुरुष प्रधान होते हैं। इन परिवारों में वंश परंपरा पुरुष के नाम से चलती है। विवाह के पश्चात पत्नी को पति के घर में रहना होता है। विवाह की अवधारणा को समझाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विवाह की अवधारणा को समझाइए। देखो, विवाह समाज में मान्यता प्राप्त वह संस्था है जो दो विषम लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने और बच्चों को लालन पालन का स्थायी आधार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, विवाह की दो परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों में देखेंगे, विवाह की दो परिभाषा लिखिए। विवाह को समाजशास्त्रियों में निम्न प्रकार परिभाषित किया है। नंबर 1 बोगार्ट्स का मत है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। नंबर 2 लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। विवाह के महत्व को लिखिए। उत्तर, विवाह के कुछ प्रमुख कार्य इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पारिवारिक जीवन की व्यवस्था। नंबर 2 बच्चों को वैध रूप प्रदान करना। नंबर 3 सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता। नंबर 4 व्यक्ति का सामाजिकरण। नंबर 5 संस्कृति का संरक्षण। नंबर 6 यौन संबंधों की नियमबद्धता। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, नातेदारी जिसको कहते हैं हम लोग रिश्तेदारी भी कहते हैं। नातेदारी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो सरल समाजों की संरचना को समझने में बहुत सहायक है। नातेदारी का आशय कुछ स्वजनों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों से है, चाहे वह स्वजन रक्त संबंधित हो अथवा जो है विवाह से। रक्त संबंधी नातेदारी को जो है लिखिए। रक्त संबंधी नातेदारी को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था वह प्रकार है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इसमें प्राणीशास्त्रीय रक्त संबंधी और गोद लिए हुए दोनों ही प्रकार को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, संपत्ति क्या है, विवेचना कीजिए। उत्तर देखेंगे, संपत्ति वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो समाज में साधनों के वितरण को व्यवस्थित बनाती है। वास्तव में संपत्ति का संबंध दो मुख्य विशेषताओं से है। पहला है कोई मूल्यवान वस्तु। नंबर 2 संपत्ति संबंधी अधिकार। अगला क्वेश्चन बच्चों कि राज्य की अवधारणा को समझाइए। आइए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राज्य की अवधारणा को समझाइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों जो है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। राज्य की अवधारणा को समझाइए। राज्य एक बच्चों समिति होने के साथ साथ एक संस्था भी है। यह कानून और शासनाधिकार के द्वारा जो है एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती है। राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला है बच्चों जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार तथा चौथा है प्रभुसत्ता। ये जो है राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, राज्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो राज्य की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राज्य आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से समाज की रक्षा करता है। नंबर 2 राज्य अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर समाज में नियंत्रण स्थापित करता है। नंबर 3 राज्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाकर व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करता है।
नंबर 4, राज्य पिछड़े और दुर्बल समूहों के कल्याण को प्राथमिकता देकर समतावादी समाज का जो है निर्माण करता है। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों, राज्य की कोई दो परिभाषा लिखिए। राज्य की कोई जो दो परिभाषा लिखिए। देखो, राज्य को विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। नंबर 1, बर्गेस के अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। नंबर 2, विल्सन के मतानुसार राज्य एक ऐसा जन समूह है बच्चों जो एक निश्चित प्रदेश में नियम या विधि द्वारा, विधि माने होता है कानून, विधि द्वारा संगठित है। अगला क्वेश्चन है, धर्म का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। धर्म का क्या अर्थ है, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है बच्चों धारण करना। धर्म का तात्पर्य मानव समाज से परे अलौकिक तथा सर्वोच्च शक्ति पर जो है विश्वास से है, जिनमें पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा, भय आदि तत्व सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हम लोग समझ जाएंगे। धर्म की 3 विशेषताएं लिखिए। धर्म की 3 विशेषताएं निम्नलिखित ऐसे लिखेंगे। नंबर 1, अलौकिक सत्य में विश्वास। धर्म अलौकिक सत्य में विश्वास पर आधारित है। नंबर 2, पवित्रता पद की धारणा, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। धर्म में सिर्फ उन्हीं तत्वों को प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की अवधारणा से संबंधित हो। नंबर 3, मूल्यात्मक व्यवस्था। धर्म समाज में मूल्यों की एक व्यवस्था का निर्धारण करता है। धर्म तर्क वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से जो है बच्चों क्या है, परे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धर्म का समाज में क्या महत्व है। धर्म का जो है समाज में क्या महत्व है। धर्म की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है जो निम्नलिखित रूप में समझी जा सकती है। नंबर 1, धर्म लोगों को मानसिक तनाव एवं संयोगों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 2, धर्म सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं की रक्षा करता है। नंबर 3, धर्म समाज में नैतिकता, एकता और नियंत्रण को बनाए रखता है। नंबर 4, धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा कर सद्गुणों का जो है विकास करता है। शिक्षा का क्या अर्थ है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। शिक्षा का क्या अर्थ है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बच्चों सीखना और सिखाना। शिक्षा सभी प्रकार के ज्ञान के संग्रह तथा मानव के चहुमुखी विकास से संबंधित है, जिसके द्वारा बच्चों ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है हस्तांतरण होता है। यहाँ विरासत होना चाहिए, विरासत। ठीक है भैया। बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अतिउत्तरीय प्रश्न अध्याय 3 का, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का।